कोरमा कढ़ाई निहारी ये तो हो गए पुराने। आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो ईद के लिए स्पेशल है, गर्मियों के लिए बेस्ट है। इसे बनाकर आप घर वालों का दिल ही जीत लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं हरी मिर्च का तला हुआ गोश्त। निहायत ही टेस्टी रेसिपी है। ईद पर इसे एक बार तो लाजमी ट्राई करें। ना कोई खड़े गरम मसाले, ना ही एक्स्ट्रा स्पाइसेस। गोश्त तो इतना नरम बनेगा कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। आप लोगों ने करना यह है कि रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जायकेदार तला हुआ गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने कढ़ाई और उसमें डालूंगी मैं आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं टाइम की बचत के लिए। अच्छा, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 1 किलो के बराबर गोश्त। गोश्त में बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, मिक्स गोश्त है, हड्डियाँ भी हैं, बोनलेस पीसेस भी हैं और एक आध नली भी डलवा ली है। चलें जी, अब यहाँ पर गोश्त को मैं फ्राई करूँगी। गोश्त को फ्राई करने से गोश्त की स्मेल निकल जाती है, टेस्ट अच्छा आता है। तो 4 से 5 मिनट के लिए गोश्त की भुनाई करें, इतना कि इसका कलर चेंज होने लगे। तो जैसे ही आप लोग देखें कि गोश्त का कलर यानी कि बीफ का कलर चेंज हो चुका है, पिंक से वाइट हो चुका है, तब आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ के साथ डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक। आप अपने जायके के मुताबिक डालें। वैसे 1 किलो गोश्त के लिए 1 टीस्पून नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छा, नमक मैं इस स्टेज पर इसलिए शामिल कर रही हूँ कि इससे बोटी के अंदर तक नमकीन टेस्ट जाएगा, गोश्त रूखा फीका सा नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से भुनाई करें, इतनी कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लिया। अब इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट और वो हैं हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों का तला हुआ गोश्त बना रही हूँ। यहाँ पर 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ले लें, मोटे वाली, और उन्हें मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लें और बीफ में शामिल कर दें। अब अगेन आप हरी मिर्च डालने के बाद भी भुनाई करेंगे। हरी मिर्च का कच्चापन चला जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अगर आप तीखे वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर क्वांटिटी को कम कर दें। अब देखें, गोश्त ने पानी छोड़ दिया है और इसी पानी को हम लोगों ने ड्राई करना है, बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो बस भूनते रहें। जितना अच्छा गोश्त को भूनेंगे उतना ही तले हुए गोश्त का अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। 4 से 5 मिनट मज़ीद लगेंगे आपको। और देखें, पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे बीफ को गलाने के लिए पानी। तो मैं 4 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं ना, तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें, या फिर गोश्त पे डिपेंड करता है कि ये कितने पानी में और कितनी देर में गलेगा। अच्छा, सेम रेसिपी आप मटन से भी बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चलें जी, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर इसे मैं पकाऊंगी 50 मिनट के लिए। दरमियान में से मैं इसे चेक करती रहूँगी। अगर पानी की मिकदार मुझे कम लगी और गोश्त ना गला तो मज़ीद पानी भी ऐड करूँगी। तो 50 मिनट के लिए मैंने गोश्त को पका लिया है। अब इस स्टेज पर आप लोग देख रहे हैं ग्रेवी अभी थोड़ी सी बाकी है, मगर ये बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। अच्छा, तला हुआ गोश्त बनाने के लिए हमें ये बीफ की यखनी नहीं चाहिए। गोश्त को मुकम्मल तौर पर ड्राई करेंगे, मगर इससे पहले गोश्त में डालेंगे मज़ीद कुछ स्पाइसेस, जिससे इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं डालने लगी हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च। मिक्स करें और बस अच्छे तरीके से भुनाई स्टार्ट कर दें। गोश्त गला हुआ है तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और इस ग्रेवी को मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लें। अगर आप हल्की सी ग्रेवी छोड़ना चाह रहे हैं ना, तो बस मिक्स करके पकाएं मज़ीद 5 मिनट के लिए। हल्की सी ग्रेवी बच जाए तो फ्लेम को ऑफ़ करें और बस इसको सर्व कर दें। मगर मैं इसे तला हुआ बनाऊंगी। गोश्त की ग्रेवी को मुकम्मल तौर पर ड्राई करूंगी। तो बस जी, जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगे, ग्रेवी ड्राई हो जाए, आप इसमें डालें जूलियन शेप में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों से इसे गार्निश कर दें। बेहतरीन सा हमारा हरी मिर्च का तला हुआ गोश्त तैयार है। इसके जायके का कोई मुकाबला नहीं, कमाल का टेस्ट बनेगा। एक दफ़ा आप बना कर तो देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी कि अगर आप कुछ डिफरेंट कम मिर्च मसालों के साथ ईद पर टेस्टी बनाना चाह रहे हैं तो ये रेसिपी बना लें। जायकेदार तले हुए नमकीन गोश्त को मैं सर्व करूंगी हरी चटनी और सलाद के साथ। आप इसे नान के साथ लें, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ, अमेजिंग लगेगा। अच्छा, मैं इसे सर्व कर रही हूँ नान के साथ। मैं आपको
बीफ तोड़ कर दिखाती हूँ। एकदम मक्खन मलाई की तरह आपके मुंह में घुलता जाएगा और घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।